नमस्कार मित्रों, आज 27 अक्टूबर 2023 और वार है शुक्रवार। तो दीनदयाल की चौपाल में थारो स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि आज राजस्थानी कार्यक्रम है। अपा देखो प्रोग्राम देवा वो बुधवार ने हिंदी कहानी गो और गुरुवार ने हिंदी बाल कवितावां गो, लेकिन शुक्रवार ने राजस्थानी प्रोग्राम, राजस्थानी कभी कवितावां तो कभी कहानी। आज राजस्थानी बाल कविताओं जी मैं काफी कविताओं में अनुवाद करी है हिंदी से राजस्थानी में, वह आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वह आपने बहुत बढ़िया लगेगी और मने भी यहाँ लगे जने राजस्थानी है। तो कविताओं जी है लगभग मैं सोचूं कि 13-14 कविताओं सुनाऊं। और इन पहली मैं एक खास सूचना देना चाहूँ कि डॉक्टर रोहित अस्थाना जी जका हरदोई में है, उत्तर प्रदेश में, बहुत ही दिग्गज रचनाकार है। वह आजकल अस्वस्थ चल रहे है और वह बीमार चल रहे है आजकल। बंगो फोन भी आयो, पहचान में प्रणाम करियो। मैं क्यों भी मैं सुने थे थारी तबीयत खराब है, थे बीमार चल रहे हो। बोले दीनदयाल जी के बतावा कई दिनों तबीयत खराब हो रही है और यहाँ बिस्तर माथे लेटे लेटे ने थारी याद आ गई तो मैं थाने फोन कर लियो। भाई बहुत बहुत आभार। मैं कहो भी हो कि मैं थारो जिक्र करूंगा। भाई बेलिया के बीच में जरूरी भी है, दुख सुख की बात करनी बहुत जरूरी भी है। तो भगवान बाने निरोग करे, हमारी शुभकामना, हमारी दुआवां, और थे जगह सगड़ा पधार रहे हो थारी भी दुआवां मांग सके। और दूसरी एक मैं थारा सके एक खुशखबरी बांटना चाहूं कि काल मेरी एक किताब नानी क्यों उदास है, बच्चा का बाल गीत है राजस्थानी में, वे किताब को लोकार्पण जो है वो 3 टावरा करो। एक तो आर्यन वर्मा जो विरासत विद्यापीठ में 7वीं कक्षा को छात्र है, वो मुख्य अतिथि, और अध्यक्षता की करी बाही सृष्टि झा, वह अपने नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ में स्कूल में पढ़ा, 8वीं कक्षा में पढ़ा। मेरी खूब सारी कविताओं भी याद है सृष्टि ने। तो सृष्टि जी है कार्यक्रम की अध्यक्षता करी। और हमारे नाती जो है अभिमन्यु तिवारी जो केंद्रीय विद्यालय सीकर में पढ़े है 6ठी क्लास में, तो वो विशिष्ट अतिथि हो। और ये मौके पर आर्यन वर्मा और श्रेष्ठ जी के है कार्यक्रम में लोकार्पण करने के बाद में आपका विचार भी रखा। पर हमारा अभिमन्यु तिवारी जो है एक नानी पर कविता भी सुनाई, क्योंकि इन्हें भी मेरी कई कविताएं याद है। और बड़ो खुश हो रहे हो, बहुत एक्साइटेड हो रहे हो कि नाना जी मैं तारी किताब को लोकार्पण करूंगा। ये बहुत बढ़िया। टावरा ने देखो कितनी खुशी है। तो 3 टावरा लोकार्पण करियो। और ए मौके पर हमारे जगह भाई लोग, मेरा साथी है, मेरा मित्र है राजेंद्र जी डाल, जगह राजस्थान साहित्य परिषद का सचिव भी है। हमारा अनुज है, एक सरकारी स्कूल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पक्का बादवा हनुमानगढ़ जिले में आप प्रिंसिपल का पद पर सेवारत भी है। और दूसरा हमारा साथी है सीताराम जी जो वर्मा जगह है अपने डब्बरवाड़ में हनुमानगढ़ में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वह भी प्रिंसिपल पद पर है। वह भी है क्योंकि पंगो लड़कों से है आर्यन जो वर्मा है वो बिन ले गया, यानी मुख्य अतिथि ने ले गया है। और तीसरा हमारा जगह साथी हमारा अनुज है सृष्टि जागा पिताश्री यानी गोपाल झा, वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारा अनुज वह भी आपकी बिटिया रानी ले गया। भी बहुत खुशी हुई। टाबरा ने आपा मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो लाइट जगती रह गई है चार्जर की, कई बार हो जावे यहाँ। तो मैं भी अब प्रोग्राम ने डीकता बातें करता ही आपा इन्हें ऑफ कर देवा। तो मैं सोचूं कि कवितावां शुरू करूं। बेहू पहली जी थाने खुशी की बात बतानी, बात थाने बता दी मैं, है ना। और दूसरी बात जी रोहित अस्थाना जी की बात हुई, वह भी थाने बताई। एक हमारा मित्र भी है, वह भी आया अभी। अजय थानी पटाखों की आवाज भी सुनी थी क्योंकि दिवाली नजदीक है ना, और दशहरा अभी गए हुई है। तो दिवाली नजदीक है तो नजदीक हुए नहीं तो जरूरी है बम टापर यहाँ रिहर्सल करे, समझ लो। तो अब मैं जब साथियों का नाम बोलती हूँ फिर मैं कविता शुरू करूँ। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत आज सच पहली बाजी मार गया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई था ने। बनौली दरभंगा बिहार से पधारे है
कैलाश वाजपेयी जी पधारे और छोटू सिंह प्रजापति वही सऊदी अरब से हूँ, कितनी दूर से देखो, प्रणाम, थाना भी बहुत बहुत प्रणाम। रिंकी कुमारी, आप भी रिंकी कुमारी भोपाल से है या पश्चिम बंगाल से है, मेरा थोड़ा दिमाग से उतर की बात है ना। रिंकी कुमारी पहले भी आता, बीच में आगे कोई थोड़ी अस्वस्थ हो गया या कोई पारिवारिक दिक्कत आ गई, लेकिन आज पधारे, अभी बहुत बहुत स्वागत रिंकी कुमारी। और राकेश कुमार जैन बंधु राइटर युवा साथी सिरसा से पधारे, आपको बहुत बहुत स्वागत। और तरुण कुमार दद्दी जी उदयपुर से, थारा भी बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण। और पारसन जैन साहब शुभ संध्या और अभिवादन, भाई थारा स्वागत। और जितेंद्र निर्मोही जी, भाई ऊर्जावान रचनाकार हिंदी राजस्थानी का। और कैलाश वाजपेयी जी कह रहे हैं सारों पहली मैं आयो, बिल्कुल भाई, मोबाइल में कई बार कौन देर लग भाई थाने बहुत बहुत कैलाश जी बधाई। एक बार थे पहली भी आया, सैन से पहली आया, तो बहुत बढ़िया। जो पहली आवा नहीं तो बताना भी जरूरी है भाई, भी सारों पहली आया। तो सुरेश चंद्र जी सरवारा थाने बहुत बहुत प्रणाम, भैया भी पधारे आया। तो सुरेश जी तो हमेशा आवा ही है, कोई बाई चांस ही कभी मतलब कोई मिस हुआ है, लेकिन लगभग आ ही जावा है। तो थारो बहुत बहुत स्वागत। और मैं सोचूं कि रचना शुरू करूं, और सारों पहली जगह रचना राजस्थानी की डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल बिजनौर उत्तर प्रदेश की रचना को मैं अनुवाद करो। बा कविता है जंक फूड का गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे हो पेट, अर दर्द हो रही हो भारी, एड़ी पीड़ा हो रही जिया चाले कोई कटारी, सोचो मैं काई खायो हो अर जदी समझ में आयो, अर मम्मी ने समझाया पछे ही जंक फूड मंगवायो, होटल शू मंगवाया काल बर्गर और कचौड़ी, थोड़ा थोड़ा ही खाया पछ उठी घनी मरोड़ी, अबे समझो मैं घर पे खाऊं बलाई दाल और रोटी, अबे समझो मैं घर पे खाऊं भलाई दाल और रोटी, और नहीं खाऊं लावा रे खानो चीज बहुत है खोटी, वही चीज बहुत है खोटी। बहुत बढ़िया गिरिराज शरण अग्रवाल जी की कविता जी की है, हम पढ़ गए, मजा आ गया भाई। अब एक कविता जी की है मैं सुनना चाहूँ थाने, पारसन जैन देवली टोंकशु आगे रचना भी बहुत जोरदार, और बाल मन की जी की रचना है। शरद तेलंग जी भी आया है कोटा से, भाई थारो बहुत बहुत स्वागत और थाने भी बहुत बहुत नमस्कार। तो पारसन जैन साहब देवली से, देवली टोंक, और रेणु सैनी जी भी पधारे, भी बहुत बहुत स्वागत थारो। तो अब देखो पारसन जैन देवली टोंक राजस्थान वहां की कविता है, टाबर बननो पड़सी, टाबरा खातर जे लिखणो है फेरू टाबर बननो पड़सी, टाबरा खातर जे लिखणो है फेरू टाबर बननो पड़सी, और छोड़ छाड़ सही पदरी महिमा निगानी अब पदरी, छोड़ छाड़ सही पदरी गरिमा और निगानी अब पदरी महिमा, जवान हो चाहे बूढ़ा बडेरा, जवान हो चाहे बूढ़ा बडेरा, छोड़ा उम्र से फेरा, और दुनियारी सही रस्मा भूला, दुनियारी सही रस्मा भूला फेरू बचपन जीणो पड़सी, टाबरा खातर जे लिखणो है फेरू टाबर बननो पड़सी, और कोई समझ सी काई हो गयो, कोई समझ सी काई हो गयो, लागे जिया दिमाग सरक गयो, और टाबर दाई करन लाग गया, डॉक्टर ने दिखाना पड़सी, और टाबर खातर जे लिखणो है फेरू टाबर बननो पड़सी, टाबर खातर जे लिखणो है फेरू टाबर बननो पड़सी। बहुत जरूरी है भाई, है ना, क्योंकि बच्चा के लिए लिखांगा तो बच्चा के लिए ही अपन बनना पड़ेगा। अब एक रचना है आनंद विश्वास नई दिल्ली से, और आगे रचना का नाम है एडो कोई धाम बता दो, एडो कोई धाम बता दो, एडो कोई धाम बता दो, जठनी हुए शाम बता दो, कण कण में बोर में होयो है,